Hello everyone, and today we will see about the over voltage in case of power system. क्या क्या रीजंस होते हैं ओवर वोल्टेज होने के, वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन कि ओवर वोल्टेज है क्या बेसिकली. देयर आर ऑलवेज ए चांस ऑफ सफरिंग एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम फ्रॉम एबनॉर्मल ओवर वोल्टेज. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो पावर सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो ओपन इन्वायरमेंट में इंस्टॉल किया हुआ रहता है ना. तो हर एक वेदर कंडीशन को उसको सस्टेन करना पड़ता है. इसी कंडीशन में एबनॉर्मल ओवर वोल्टेज जनरेट होता है because of environmental condition. These abnormal voltages may be caused due to various reason. कई सारे रीजन हैं वैसे, है ना. इसमें एक रीजन तो ये भी है कि सडन इंटरप्शन ऑफ हैवी लोड. अगर उस पावर सिस्टम से जो लोड कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स पावर सिस्टम में हैवी लोड ही कनेक्ट होगा, है ना. तो हैवी लोड का अगर इंटरप्शन हो रहा है, मीन्स सडनली हैवी लोड को आप या तो पावर सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हैं या पावर सिस्टम से रिमूव कर रहे हैं, उस टाइम पे एक ट्रांजिएंट वोल्टेज डेवलप होगा. दैट विल बी कॉल्ड एज एबनॉर्मल ओवर वोल्टेज. सेकेंड रीजन इज लाइटनिंग इम्पल्स. ये जो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बिजली का चमकना, बिजली का गिरना, दैट इज नथिंग बट लाइटनिंग. तो वो जो लाइटनिंग स्ट्रोक जहाँ पे पड़ता है ना, जिस पॉइंट पे यूँ कहें बिजली गिरता है, वो पॉइंट पे वोल्टेज सडनली लार्ज हो जाएगा, है ना. एक लार्ज इम्पल्स ऑफ वोल्टेज वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. अनदर रीज़न इज स्विचिंग इम्पल्सेस. जब भी किसी ट्रांसफार्मर को या जनरेटर को आप पावर सिस्टम में स्विच करते हैं, आइदर स्विचिंग ऑफ और स्विचिंग ऑन, अगेन देयर इज जनरेशन ऑफ ओवर वोल्टेज, है ना. ये थोड़ी देर के लिए जनरेट होता है इम्पल्स के फॉर्म में. तो ये कुछ रीजन है ओवर वोल्टेज जनरेट होने के कारण, है ना. These over voltage stresses may damage insulation of various equipment. ये जो हाई वोल्टेज स्ट्रेस जो डेवलप होता है, इससे मेनली क्या डैमेज होता है, इंसुलेशन. इसका फ़र्क इंसुलेशन पे पड़ता है ना. और एक बार इंसुलेशन अगर डैमेज हो गया तो इंसुलेशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा और शॉर्ट सर्किट का चांसेस बढ़ जाएगा, है ना. तो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसमें इंसुलेटर डैमेज होने के चांस होते हैं. एंड इंसुलेटर्स ऑफ पावर सिस्टम, ये तो इक्विपमेंट का इंसुलेटर ख़राब भी हो सकता है. एंड इंसुलेटर्स ऑफ पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में इंसुलेटर कहाँ पे होता है, टावर्स पे. कंडक्टर को, टावर और कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेशन, है ना, रहता है, जिसको आप लोग पढ़ते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर, स्ट्रिंग टाइप, है ना. तो वो क्या है, इंसुलेटर है. वो भी, उसमें भी ब्रेक डाउन हो सकता है, वो भी डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस लार्ज वोल्टेज स्ट्रेस. ठीक है. सारा तो वोल्टेज स्ट्रेस नहीं होता है उतना स्ट्रॉन्ग इनफ टू डैमेज द इंसुलेशन, बट स्टिल these over voltages also be avoided to ensure the smooth operation of power system. कोई भी ओवर वोल्टेज जो है स्मॉल में एम्पलीट्यूड का है फिर भी डैमेज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करते हैं और उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं कि ये इस तरह का ओवर वोल्टेज ना हो. तो टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेज अगर देखेंगे, है ना, तो जो पहला आपका टाइप्स दिख रहा है एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज, है ना. जो एक्सटर्नली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण ये जो ओवर वोल्टेज जनरेट होता है. और इसमें कौन सा है सबसे इम्पोर्टेंट, लाइटनिंग, बिजली का चमकना, है ना. लाइटनिंग इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ फेनोमेना दैट क्रिएट्स ओवर वोल्टेज. दूसरा है इंटरनल ओवर वोल्टेज, जो इंटरनली आपके पावर सिस्टम के अंदर से ही क्रिएट हो रहा है, जिसमें
इम्पॉर्टेंट क्या है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, है ना, और टेम्पररी ओवर वोल्टेज भी होता रहता है, बट दीज आर नॉट दैट मच सीवियर। सो हम लोग इसको प्रोटेक्शन करते हैं इससे, लेकिन उस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको स्विचिंग ओवर वोल्टेज एंड लाइटनिंग पे, ये दो इम्पोर्टेंट हो गया। तो अगर हम लाइटनिंग की बात करें सबसे पहले, तो लाइटनिंग बेसिकली होता क्या है? लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड इन एन अटेम्प्ट बाय नेचर, ये नेचर के द्वारा होता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं आपका है, टू मेंटेन द डायनेमिक बैलेंस बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयनोस्फेयर एंड निगेटिवली चार्ज अर्थ। ये चार्ज बैलेंस पे ये ऑपरेट होता है ना। जब भी बादल बनता है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है और आयनोस्फेयर से चार्ज का ट्रांसफ़र, इन सब वजह से एक चार्ज का एक तरह से कहें कि इन्वेलप बन जाता है ना। और ग्राउंड निगेटिवली चार्ज और आयनोस्फेयर पॉजिटिवली चार्ज, इसके बीच में चार्ज जब बैलेंस करने का जो कोशिश होता है, उसी केस में आपका ये लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है। ओवर फेयर वेदर एरिया देयर इज ए डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू द ग्लोबल अर्थ करेंट। पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र ही है ना, एक लेयर से दूसरे लेयर में, वही हमको चमकता हुआ दिखता है, दैट इज लाइटनिंग। दिस इज देन counteracted by thunderstorm during which positive charge are transferred upward in form of lightning। ये lightning के फॉर्म में आपको इस तरह से चार्ज ट्रांसफ़र दिखता है। तो बेसिकली होता है कि दो लेयर, है ना, दो लेयर्स होते हैं, और जस्ट लाइक ए कैपेसिटर का कैपेसिटर की तरह फॉर्मेशन होता है। तो कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज, इस तरह से आपका बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन, जस्ट लाइक कैपेसिटर। जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, निगेटिवली चार्ज क्लाउड एंड जो अर्थ सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज, कैपेसिटर की तरह पॉजिटिव निगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच के एयर को आयोनाइज करेगा और एक पाथ बनाएगा टू फ्लो ऑफ करंट, है ना। चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे होगा, और वो देखिए इस तरह से आपको दिखेगा लाइटनिंग डिस्चार्ज के फॉर्म में। ये सब क्या है, लाइटनिंग डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं लाइटनिंग फेनोमेना। क्या होता है लाइटनिंग फेनोमेना? तो जैसा मैंने बताया कि जो क्लाउड है ना, ये क्लाउड एटमॉस्फेयर में जो आपके डेवलप हो जा रहे हैं, है ना, इन क्लाउड पे कुछ चार्जेज होगा, और उसके चार्जेज इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो अपर लेयर है इस क्लाउड का, वो लेयर पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ऑफ कोर्स उसका नीचे वाला लेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। और बिकॉज ऑफ कैपेसिटिव इफेक्ट, है ना, जब क्लाउड का नीचे वाला लेयर नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो अर्थ सरफेस उसका जस्ट अपोजिट चार्ज का, अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज डेवलप हो जाएगा अर्थ सरफेस पे। तो ये फॉर्मेशन होगा जस्ट लाइक ए कैपेसिटर, और जैसे ही फॉर्मेशन हुआ देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, इसके बीच के जो एयर हैं, है ना, जिसमें मॉइस्चर खूब है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो जो एयर है उसको ब्रेक डाउन होने के लिए कम वोल्टेज में ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल में मॉइस्चर अगर आ जाए, तो वो जितना उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज था पहले, उससे कम वोल्टेज में ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा।
तो सेम यहाँ भी है, एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर जो है उससे भी कम वोल्ट पे, अराउंड 10 to 15 किलो वोल्ट पे ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा इस एयर में। और जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ ये एक इस तरह का पाथ बना लेगा, किस लिए, चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा ऊपर, है ना, और अपने सारे चार्ज को बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका पीक यहाँ पे मिला है, पीक करंट इस पॉइंट पे, और उसके बाद चार्ज जैसे जैसे न्यूट्रलाइज होगा करंट का वैल्यू घटता जाएगा। तो ये है लाइटनिंग फ्लैश ओवर जो बन रहा है यहाँ पे, करंट जो डेवलप हो रहा है ना, उसका ये फिनोमेना है। At the earthing point, a heavy impulse current reaching the order of tens of kilo ampere, सोचिए टेंस ऑफ किलो एम्पियर, 10 किलो एम्पियर तक करंट इसमें इसे फ्लो हो जा रहा है ना, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नोन डैमेज ऑफ लाइटनिंग। यही जो है वो रीजन है डैमेज करने के लिए, किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ रिटर्न स्ट्रोक इज वेरी हाई एंड मे रीच हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट के आधा जो स्पीड है उस स्पीड से ये स्ट्रोक जो है रिटर्न होता है ना, गिरा और चार्ज को ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये बहुत ही फास्ट है और इसमें करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो जो करंट जो करंट का पाथ आपको दिखता है लाइटनिंग, है ना, उस लाइटनिंग का जो टेम्परेचर है 20,000 डिग्री सेल्सियस तक उसका चला जाता है टेम्परेचर, कॉजिंग द एक्सप्लोसिव एयर एक्सपेंशन दैट इज हर्ड एज थंडर। वो जो है उतना ज़्यादा टेम्परेचर के कारण सडन टेम्परेचर जो वहाँ पे आता है वो एयर में एक्सप्लोजन करता है ना, एक्सप्लोजन करता है, और वही एक्सप्लोजन हम लोग को जो थंडर का जो आवाज़ सुनाई पड़ता है, बिजली चमकने का, बिजली गिरने का जो आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़, वो आपको सुनाई पड़ता है। ठीक है। तो ये था लाइटनिंग फेनोमेना, है ना, जो हम लोग नेकेड आई से बारिश के मौसम में या मोस्टली बारिश के मौसम में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना, जब बादल लगा हुआ है और एक बादल दूसरे बादल से जब टकराता है तो वहाँ पे चार्ज का जनरेशन होता है, और जब दूर होता है वो अपने से तो वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, अपोजिटिवली चार्ज वहाँ पे डेवलप होते हैं, उसके बीच का जो मीडियम है वो आयोनाइज होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वहाँ पे एक पाथ करंट का डेवलप होता है और चार्ज जो है बैलेंस होने की कोशिश करता है और वही चमकता हुआ आप लोग को दिखता है। ठीक है, ओके।